हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि सीयू की नाम की ये जो यात्रा का विवरण है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब जो सीयू के नाम की यात्रा है, ठीक है, उसका विवरण हमें कहाँ पर मिलता है? फाहियान में, अलबरूनी में, मैगस्नी में या हेनसोंग में? तो ये हमें कहाँ पे मिलता है? हेनसोंग। ये क्या था? एक चीनी यात्री था। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, उसको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? मतलब शो के जो अभिलेख थे वो सबसे पहले जो हुआ जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है क्या किए गए थे? पढ़े गए थे। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिलते हैं? अशोक के टाइम में। ठीक है, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया, वो है तांबा। फिर हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनाघर, मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता था। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो हो पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो हो पशु बने हुए थे, उनके सिंबल मिले थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि वेद शब्द का प्रयोग कहाँ, मतलब किस वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कि जो सत्यमेव शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है मुड़कोपनिषद, और जो मुड़कोपनिषद है वो हमने किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है? कौन से वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। फिर हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक भव्य क्या है? तो उनका नैतिक भव्य क्या है? अहिंसा, मतलब हिंसा से बचना। ठीक है, और अहिंसा को फॉलो करना। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ 10 एमसीक्यू, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।